नमस्कार साथियों, अध्ययनशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की अपनी क्लास रहेगी स्पेशली शेखावटी यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सेमेस्टर सिस्टम कॉलेजेस ने लागू कर दिया यूनिवर्सिटी ने। तो उसमें जो सिलेबस की थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, काफी बड़ा चेंज आया है सिलेबस में। तो विद्यार्थियों को कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस किस रूप में रहेगा, विद्यार्थी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। तो हम देखते हैं थोड़े से टॉपिक उससे रिलेटेड कि क्या क्या चेंजेस किए हैं यूनिवर्सिटी ने बीएससी से रिलेटेड, और स्पेशली रहेगी बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए। देखिए, सबसे पहले जो काफी 8-10 पेजेस की पीडीएफ है अपने पास, जिसमें यूनिवर्सिटी ने सिलेबस डाला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी। हालांकि जितनी भी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की हम बात करें, जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस डाला है वो सेमेस्टर सिस्टम, यानी जो या तो 3 ईयर 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स होते हैं उसमें 4 साल की डिग्री रहेगी, और प्रत्येक जो है वो सेमेस्टर रहेगा। 6 महीने का उसमें अंतराल रखा गया है। तो 6 महीने के अंतराल से सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है। तो साल में 2 बार परीक्षाएं होगी, और संभवतया जैसे अभी सिलेबस डाला है तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं होने का लगभग आशंका रहेगी आपके दिसंबर लास्ट या जनवरी तक। तो उसकी और ज्यादा डिटेल जो है वो यूनिवर्सिटी डाल देगी अकॉर्डिंग टू टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रीम अपनी रहेगी, मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। 1 क्रेडिट 25 मार्क फॉर एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन। 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर रहेगा आपका थ्योरी का, दूसरा रहेगा प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 पेपर रहेंगे। क्या क्या उसमें रिकॉर्ड रहेगा? द टर्मिनल एग्जामिनेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ग्रेड ईच कोर्स इन सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज एस जीपीए हैज 2 कंपोनेंट्स, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड थ्योरी। तो कैसे कैसे रहेगा? ईच पेपर ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन हैल कैरी 125 मार्क्स। थ्योरी का जो पेपर रहेगा वो 125 नंबर का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 125 नंबर का, 125 मार्क्स आउट ऑफ 150 टोटल। 150 नंबर का टोटल पेपर होगा, उसमें से 125 जो है वो थ्योरी के रहेंगे। बाकी जो पेपर रहेगा वो रहेगा ईच ऑफ 20 मार्क्स। ये जो पेपर रहेगा आपका 25 मार्क्स, ये थ्योरी का पेपर रहेगा। तो कहने का मतलब 2 स्कीम रहेगी एग्जाम की। एग्जाम स्कीम ये कहती है कि 2 प्रकार के पेपर रहेंगे, पहला थ्योरी बेस्ड रहेगा, दूसरा प्रैक्टिकल रहेगा। आगे हम सिलेबस की डिटेल चेक करेंगे कि कौन सा पार्ट जो है वो थ्योरी का रहेगा, कौन सा प्रैक्टिकल का रहेगा। ठीक, और थोड़ी सी डिटेल आगे देखते हैं। पार्ट ए of the question paper shall consist 1 question based on knowledge, understanding and application of the topics text covered in the syllabus with 8 short answer type question, 2 from the each units। पहला जो पेपर रहेगा उसमें अलग अलग 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए में आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ए of the question paper shall contains 1 question based on knowledge। पार्ट ए में जो है वो 1 क्वेश्चन रहेगा, वो नॉलेज बेस्ड रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेगा, एप्लीकेशंस स्किल्स रिलेटेड रहेगा। टॉपिक और टेक्स्ट कवर्ड इन द सिलेबस विद 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले प्रश्न में 8 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक यूनिट से जो है पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 8 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक यूनिट जो है उसमें फर्स्ट यूनिट की हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं, 8 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक यूनिट से उसमें 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके पास 4 यूनिट रहेगी। 4 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से 2-2 मार्क्स रहेंगे, 2-2 क्वेश्चंस रहेंगे। और ईच क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन होगा, आप यूं समझ सकते हैं कि पहला जो आपका क्वेश्चन होगा उसका एक क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, उसमें छोटे छोटे 8 क्वेश्चंस रहेंगे। पहले क्वेश्चन में 8 छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स। ठीक है, बाकी के जो 7 क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, बाकी के जो 7 क्वेश्चन रहेंगे वो 3 मार्क्स के, यानी 21। तो फर्स्ट यूनिट आपकी रहेगी वो 25 नंबर्स। कितने नंबर की रहेगी? 25 नंबर। ठीक, ऐसे ही बाकी यूनिट से भी रेशियो यही रहेगा। टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं पहले क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चंस, 8 में पहला क्वेश्चन 4 नंबर का, बाकी जो 7 क्वेश्चन है वो 3 नंबर्स के। तो फर्स्ट यूनिट होगी 25 नंबर की। बाकी सेकंड पार्ट बी की हम बात करते हैं। पार्ट बी में क्या रहेगा? पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर शैल कंसिस्ट 4 क्वेश्चन। एक रहेगा पार्ट ए, दूसरा रहेगा पार्ट बी।
पार्ट ए में पहला क्वेश्चन रहेगा, उसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे। 8 क्वेश्चन में भी पार्ट रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, बाकी 7 क्वेश्चन 3 नंबर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया 25 नंबर, पहला क्वेश्चन हो गया 25। पार्ट बी, बोथ ऑफ द क्वेश्चंस पेपर सेल कंसिस्ट 4 क्वेश्चंस 1 फ्रॉम ईच यूनिट। इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 4। ईच क्वेश्चंस विल हैव 4 पार्ट, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 भाग रहेंगे, एक क्वेश्चन के 4 भाग रहेंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल 4 यूनिट्स बाय टेकिंग एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 भाग रहेंगे, इनमें से 2 आपको हल करने हैं, इनमें से 2 आपको सोल्व करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा वो 25 मार्क्स का, यानी टोटल 100 मार्क्स। यहाँ पहला क्वेश्चन, इसमें 8 पार्ट रहेंगे। 8 पार्ट के पहले पार्ट का जो रेशियो रहेगा वो 4 नंबर्स का, बाकी 7 क्वेश्चन जो वो 3 नंबर्स के, यानी 21। तो टोटल जो नंबरिंग होगी, थ्योरी पेपर की जो नंबरिंग होगी वो हो जाएगी 125 नंबर। स्पेशली बात कर रहा हूं मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। हालांकि पीडीएफ में और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई है कि ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, ग्रेडिंग सिस्टम में कैसे कितने नंबर आने पर ग्रेड रहेगी, जैसे कितने लेक्चर होंगे, 15 वीक्स पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में 15 वीक का रहेगा ये सिस्टम, जिसमें लेक्चर होंगे, ट्यूटोरियल, सेमिनार, प्रैक्टिकल, फील्ड प्रैक्टिस, स्टूडियो एक्टिविटीज। ये आपकी कॉलेज लेवल की बातें हैं, तो कॉलेज में जो जो एक्टिविटीज करवाई जाएगी उससे रिलेटेड बातें। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको उसमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी, ये सारी बातें आप वहां पढ़ लेना। मेन अपना जो फोकस है वो हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ लागू किए गए हैं, कौन कौन सी बुक्स रखी गई है, उन पर हम थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं कि अपने पास बुक्स कौन सी रहेगी, बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए बुक्स कौन सी रहेगी, हमें क्या क्या चीज वहां से पढ़नी है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में मुख्यतः 2 बुक्स आपको दी गई है। पहली आपके पास पार्ट रहेगा वो रहेगा कैलकुलस पार्ट का, पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा आपके पास कैलकुलस, और दूसरा रहेगा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमने बात की कि प्रत्येक यूनिट से, पहली यूनिट से 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से एक जो है वो क्वेश्चन 4 नंबर का, बाकी 7 क्वेश्चन 3 नंबर के। ऐसे ही पार्ट बी में आपके पास 4 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 पार्ट रहेंगे, 1 2 3 4, इनमें से आपको कोई 2 करने हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर्स का। 100 नंबर का मैटर ये हो गया, 25 नंबर का मैटर ये हो गया, टोटल 100 + 25 मिलकर हो गए 125। अब इसमें टॉपिक क्या क्या दिए गए हैं, बुक्स कौन सी दी गई है, तो 2 बुक्स रहेगी मुख्यतः। कौन कौन सी बुक्स रहेगी? एक पार्ट रहेगा कैलकुलस, कैलकुलस बुक में फिर 2 अलग अलग बुक्स होती है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। अब इसमें हम टॉपिक देखते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए। देखिए, टेलर्स थ्योरम दे रखी है, मैक्लॉरिन की सीरीज दे रखी है, टेलर और मैक्लॉरिन की सीरीज, पावर सीरीज, एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन, पावर सीरीज एक्सपेंशन, साइन कॉस e की पावर x log 1 + x 1 की पावर 1 + x की पावर n। तो ये जो पार्ट रहेगा वो सीरीज से रिलेटेड रहेगा। सेकंड, जो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है कि डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, पैडल इक्वेशंस, कर्वेचर, वेरियस फार्मूला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आयलर थ्योरम, होमोजेनियस फंक्शन, चेन रूल ऑफ पीडी, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहला जो इसका पार्ट रहेगा, कैलकुलस का पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में मुख्यतः ये टॉपिक रहेंगे। 2-3 टॉपिक और भी दे रखे हैं, जैसे एनवलप है, कर्वेचर रहेगा, एनवलप रहेगा, एसिम्पटोट्स दिया गया है, ठीक है, ड्यूअल पॉइंट कर्व ट्रेसिंग, इंस्पेक्शन मेथड, एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड करते हैं, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, जनरल रेशनल अलजेब्रिक कर्व्स, इंस्पेक्शन मेथड कैसे यूज करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स, तिर्यक अनंत स्पर्शियां जिसे बोलते हैं, एक टॉपिक यहाँ से रहेगा। एक मल्टीपल पॉइंट्स, यहाँ से ड्यूअल पॉइंट पढ़ते हैं हम, डबल पॉइंट, कर्व ट्रेसिंग रहेगा, कार्टेशियन एंड पोलर कर्व्स कैसे फाइंड करना है। तो मुख्य जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे, सबसे पहले हम पैडल इक्वेशन पढ़ेंगे, पैडल इक्वेशन के बाद हमें पढ़ना होता है असिम्पटोट्स, असिम्पटोट्स के बाद एनवलप, एनवलप इवैल्यूएट्स
और आपके ये अगला जो टॉपिक इसमें आएगा कर्व ट्रेसिंग का आ जाएगा। कर्व ट्रेसिंग के बाद इनकी अलग अलग मेथड होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। फिर पीडी का एक अलग पार्ट रहेगा, एक छोटी सी बुक अलग से भी आती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें भी 2-3 टॉपिक दिए गए हैं। पार्शियल डेरिवेटिव होते क्या हैं, उनका चेन रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अलग अलग जैसे अस्पष्ट फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये पार्ट रहेगा आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस का। सेकंड पार्ट रहेगा बीटा एंड गामा फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट। ये जो पार्ट रहेगा वो रहेगा इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट से अपने को क्या क्या टॉपिक दिए गए, बीटा एंड गामा फंक्शन, रिडक्शन फार्मूला, सिंपल स्टैंडर्ड फार्मूला, डबल इंटीग्रल्स इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंज ऑफ ऑर्डर इन इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डिरिचलेट समाकलन, रेक्टिफिकेशन, एरिया वॉल्यूम सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, वो रहेंगे कैलकुलस पार्ट से। अंतिम जो पार्ट आपका दिया गया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसे जनरली हम बोलते हैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे रिलेटेड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उनका बेसिक सॉल्यूशन कैसे होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होगी, थ्योरम ऑन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव सेट्स, सिंप्लेक्स मेथड होगा, एल्गोरिथम का, ड्यूअलिटी द्वैतता पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम, द्वैत समस्याओं का हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इससे रिलेटेड बड़ा आसान टॉपिक रहेगा ये। यूनिट 4 जो है वो बड़ी आसान रहेगी, लिमिटेड पार्ट्स दिया गया है यूनिट 4 से। बाकी अपना मुख्य जो पार्ट रहेगा बीएससी पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा टॉपिक रहेगा इंटीग्रल कैलकुलस, साथ में डिफरेंशियल के साथ एक बुक और पढ़ेंगे जिसे पीडी बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल, एक बुक वो रहेगी। और सेकंड जो ये अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, जिसमें मुख्य टॉपिक जो दिया गया है रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं, एलपीपी। बड़ा आसान और अच्छा सिलेबस दिया गया है। हालांकि सिलेबस जो है वो पहले से जो निर्धारित था उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थी जो कि सेकंड सेमेस्टर में लागू कर दी गई है। एक अदर पार्ट जो रहेगा लीनियर अलजेब्रा का वो भी सेकंड पार्ट में दे दी गई है, और फर्स्ट पार्ट के साथ अपन ये चीजें पढ़ेंगे। तो इसके लिए सिलेबस की हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली है। तो अब इससे रेगुलर जो अपन इस पर क्लास डालेंगे, आपको चैनल पर रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। बीएससी पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड हम शुरुआती क्लासेस डालेंगे, क्योंकि काफी विद्यार्थियों को लंबे अंतराल के बाद एक सिलेबस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है, और साथ में विद्यार्थियों को अमूमन मैथ्स जैसे कठिन विषय के साथ प्रॉब्लम्स भी रहती है, तो हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट जो अपना इससे रिलेटेड वीडियो आएगा वो आएगा कंटेंट के साथ। चलिए, तो सिलेबस की हम चर्चा कर चुके हैं, और कोई आपका इश्यू हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।